जी। एक बच्चा है ना आपके हाँ साथ जी। भी, उसको भी 60 डिग्री ब्लाइंड फोल्ड करें तब दिखेगा? नहीं नहीं 60 डिग्री नहीं, आप किसी भी डिग्री में ले बुलाइए ना, आप देर नहीं कीजिए, बुलाइए यहाँ, बुलाइए प्लीज मैं बुलाइए। रिक्वेस्ट करना चाहूंगा वियान, वियान आप मैं एक यहाँ चीज आइए। दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर आइए। ठीक है। और इसको आप मैं- बताइएगा मैं आपके आप दृष्टिकोण ही से का क्या ब्लाइंड फोल्ड लूं या अपना निकालूं? किस चीज के लिए? आप इनको ब्लाइंड इनकी आंखें बंद करिए। हाँ शेखावत जी आप, करवाइए। आप अपने हाथों से ही आप इसको ब्लाइंड फोल्ड कीजिए जैसा आपको, जैसा आपको प्रभु ठीक प्रभु लगे। सुन लीजिए, जी, मतलब जी, जो चीज आप ये कर रहे हैं, आप इसे क्या नाम देंगे? सबसे पहले मुझे ये बताइए। अरे वो मैं ट्रिक इसको- कह रहे हैं, मैं ट्रिक बोलूंगा, मैं तो पहले भी बोल रहा हूँ कि ये ये ट्रिक तो शुरू से ट्रिक कह रहे हैं, जिसको आप थर्ड आई कह रहे हैं वो ट्रिक कह रहे हैं। देखिए- और ये नहीं, एक सेकंड सर, आर्ग्यूमेंट का कोई लॉजिक यहाँ नहीं बनता, इसलिए मैं आपको थोड़ा हेल्प कर देता हूँ। क्योंकि देखिए आप थर्ड आई विजन कह रहे हैं, ये ट्रिक कह रहे हैं फर्स्ट। दूसरी चीज आपने कहा 60 डिग्री, यही तो शुरू से कह रहे हैं 60 डिग्री। ये कह रहे हैं कि आप कोई डिग्री नहीं, जैसे दिल करे वैसे कीजिए, ये वो जवाब देगा। बस जो यहाँ- एक्टिविटी वो यहाँ बच्चे की, difference इसमें सिर्फ क्या ये परेशानी? इस चीज को मिड ब्रेन बोल रहे हैं, हम मैजिक ट्रिक मैजिक ट्रिक बोल रहे हैं, तो आप अपने हाथ से ही ब्लाइंड फोल्ड बांध दीजिए ताकि ये बच्चा कर satisfaction सकता है? सबको- हाँ आप इसको बांधिए। ये बच्चा कर नहीं, अरे मैं करके दिखवा रहा हूँ ना, अरे बच्चा वो करके कॉन्फिडेंट दिखा है, रहा वो है। अकेला करने को कॉन्फिडेंट। शेखावत जी आप फॉलो मैं कह रहा हूँ, बच्चा आप करके follow दिखा रहा है, कोऑपरेट follow किया हमने, आप भी कीजिए। कोऑपरेट करें ना। मैं तो- आप जरा से बच्चे के सामने बहस कर रहे हैं। वो देखो, सुनो बेटा। आप उसको सुनाओ मत, आप आप आंखों पे ये पट्टी लो, बांधिए। आप ये लो, आप आंखों पे पट्टी नहीं, बांधिए। आप आंखों पे पट्टी बांधिए प्लीज। आराम से। तो ये बच्चा ये भी तो सर मिड ब्रेन एक्टिवेशन से कर रहा हूँ। आप सर छोड़िए ना, आप पट्टी आप बांधिए, करें तो आप पट्टी बांधिए, हम आर्ग्यूमेंट बाद में करेंगे। जैसे मैंने सारे बच्चों को भेज दिया, उसके इसके जाने के बाद मैं प्रश्न करूंगा। जब इमारत हिलती हुई दिखाई देती है ना तो सारे आर्ग्यूमेंट नहीं अभी लेट इट बी ना, तो हाँ, अभी let it मैं be, अभी हाँ अभी बच्चा है, मैं बच्चे के सामने कोई आगे। हाँ वही हमने अच्छा उनके आचार्य बच्चों जी, के मैं तब साथ तक एक cooperate किस्सा किया। सुन लेता हूँ ना आपसे जरा। वो बताइए थर्ड आई का वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है मैथोलॉजिकली? देखिए थर्ड आई जैसी जो आपकी ऊर्जा है उसको जागृत कर रहा है। थर्ड आई सिर्फ भगवान शिव के पास है, किसी और व्यक्ति के पास थर्ड आई का कोई वर्णन ही नहीं है किसी शास्त्र के ये अंदर। सही बात है, आप आजकल जैसा third eye आपको कहाँ से- आपको थर्ड आई पता कुछ है है ही वैसा नहीं, ये सब तो सिर्फ क्या मैं दुनिया को मान लूं? नौटंकी बनाने मान का लूं है मैं ना। यहाँ पर? एक बात आप बताइए, अगर थर्ड आई वाला कॉन्सेप्ट ठीक हाँ है? साइंटिफिक Clear है? जो कुछ किया जाता था, एक प्रैक्टिस कराया जाता था बाकायदा किसी व्यक्ति को, जैसे अर्जुन को प्रैक्टिस कराया गया कि आंख बंद करके अपना एक डायरेक्शन पर बाण मारा जा सकता है। लेकिन थर्ड आई का किसी भी सिर्फ अच्छा वो प्रैक्टिस था। एक बार श्री रामचरितमानस के अंतर्गत वर्णन है कि तब शिव तीसर नयन उघारा और काम बयो जर छारा, कामदेव को भस्म करने के लिए। और वो इधर भी ही एक बात और बता दूं, वो थर्ड आई नहीं, एक और चीज बता देता क्या हूं, बहस उसमें अपने जो आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा है उसको जागृत करके उन्होंने अपने अंदर जो काम भावना थी उसको नष्ट कर दिया। दैट्स मीन थर्ड आई सिर्फ उतना ही किया। अब इसको सर एक काम करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। जी। बेटा क्या नाम है? वियान। कितनी एज हो गई इसकी? ये मात्र 5 साल का है। आप 5 साल में आंखें बंद करवा के इसको टेस्ट करवा रहे हाँ, हो? बेटा नर्वस तो नहीं हो? नर्वस तो नहीं? रात को डर तो नहीं लग नहीं रहा है ना? अच्छा क्या कर लोगे तुम? अच्छा मैं चाहूंगा रोहित जी, अगर आपके पास अगर आप कोई कैश अगर पॉकेट है ना बहुत सारा। मैं चाहूंगा आप कैश को बाहर निकालिए, ठीक है? और देखो, मैं अगर आपको बोलूंगा तो हो सकता है सबको लगे कि आपकी मेरी पहले से ही कुछ प्री प्लान है, तो मैं चाहूंगा ऑडियंस में से आप किसी को भी एक को, किसी नहीं एक को। अब मैं नाम तो चिराग नहीं जानता हूँ, दीपक भी नहीं जानता हूँ, तुम ही आ जाओ जो जिसने चिराग को रिकमेंड किया था। प्लीज कम कम कम, आप बैठ जाओ, यू कम। एक काम करो, इधर आ जाओ। इनमें से कौन सा नोट तुम्हें उठाना है? मैं ये कर लूं ना? हाँ आप कोई भी एक नोट उठा के आप इनके बैक साइड में आ जाए, Back ताकि side इनको ऐसा ना लगे कि फ्रंट एंगल 60 डिग्री एंगल या सामने का एंगल, कोई भी, हमें एंगल से कोई मतलब नहीं है। मैं चाहूंगा ये नोट आप एक बार कैमरा पे भी दिखाएं, ताकि कैमरा में तो आप दिखा सकते हैं, ठीक है? हाँ वो ठीक है। वो अच्छा कैमरा वियान कैप्चर बेटा, कर रहा है। आप मैम ने यहाँ पर एक नोट पकड़ा हुआ है, क्या आप उस नोट का कलर बता सकते हैं कि उन्होंने कौन से कलर का नोट पकड़ा हुआ है? ऑरेंज कलर। एक बार आप कैमरा में दिखाएं। और ये कितने रुपीस का नोट है, एक बार ये भी आप बताएं। 200 रुपीस का। थैंक यू। आप चेंज कीजिए, नोट चेंज कीजिए। एक सेकंड, मैं थोड़ा इसको और करता हूँ। शेखावत साहब हेल्प कीजिए ना, कौन सा उठा लो? नहीं, इसमें हेल्प वाली तो कोई बात अरे बताइए ना कौन सा नहीं। उठा जो आप उठाएं, ठीक है? ये पकड़ो अब आप। ये मैंने नहीं चूज किया, नहीं ठीक है, शेखावत आप साहब कैमरा पे भी दिखा दीजिए, ठीक है? अच्छा वियान, मैम ने एक नोट पकड़ा है, क्या आप बता सकते हो इन्होंने कौन सा नोट पकड़ा है? थोड़ा ध्यान लगा के बताओ, कौन सा नोट इन्होंने अपने हाथ में पकड़ा है? 500। थैंक यू। आप चेंज कीजिए, दोबारा चेंज कीजिए। यहाँ पर कोई एंगल का कोई सीन नहीं है, कोई 60 डिग्री या कुछ 90 डिग्री, ठीक है? कैमरा में भी आप शो कर दिए पब्लिक को, ठीक है? अभी मैम के हाथ में आप बता सकते हो कितने रुपीस का नोट है? 10 rupees। 10 रुपीस। थैंक यू।
आप चेंज कीजिए और चेंज कीजिए। अब मुझे लगता है काफी है इतना। काफी एक- सर, मैं एक- वो- समझ वो मैं भी भी आप समझ उसको जाऊँ कर इन सकते चीजों हो। को हाँ। सर। आप दीजिए। काम करो ना इसको। ठीक है। मतलब आपको ट्रिक करनी आती है। एक सेकंड सर, एक सेकंड, ये बच्चे के सामने भी कुछ। नोट है ट्रिक। एक मिनट मैं आपके उस पे भी आता मैं हूँ, ठीक आ है? जाऊंगा, आ जाऊंगा। हाँ। अच्छा व्यान, मैम ने अपने हाथ में एक चीज पकड़ रखी है, आप बता सकते हो क्या है ये? वो कोई नोट नहीं है, वो पेपर है। थैंक यू थैंक यू। ठीक है, तो इसको मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो है ये और ये क्या कर सकता है? ट्रिक है और कुछ भी नहीं है। और ये क्या कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मेरे पास में यहाँ पर एक ये डाइज, और मैं चाहूंगा यहाँ पर स्टूडियो में मैंने बैक साइड में एक ग्लास रखा हुआ था, अगर आप मेरे को वहाँ से एक ग्लास या इनकी टेबल पे रख लेते हैं। अरे लाइए ना, मेरे टेबल पे रखिए, मोहित जी टेबल पे रख, मेरे टेबल पे रखिए। हाँ ठीक, वहाँ फोकस हो जाएगा। हाँ, वो फोकस हो जाएगा। क्या करना है? जी, जी। मैं आप- सफल करूं? हाँ इनको दे दो ना, ये आप करेंगे। जी जी, आपने क्या करना है, जैसे इसमें व्यान आप थोड़ा सा आगे आ जाए, ठीक है? अभी जैसे इसमें 1 से लेके 6 तक के नंबर्स हैं, ठीक है? तो आपने क्या करना है, कोई भी एक नंबर, अपना सिलेक्टेड नंबर, किसी भी एक नंबर को आपने टेबल पर यहीं पर रख लिया, टेबल पर रखिए, हाँ हाँ hand ठीक पे है, रखिए, मेरे पास यहाँ पे जहाँ आपका नहीं, यहाँ रख दे मेरे पास। ठीक है। अभी क्या आपने क्या उनको करना करने है, दीजिए। कोई भी एक नंबर को यहाँ पर ऊपर की तरफ रखना है आपने, ठीक है? और इसको हाथ को कवर करना है, ठीक है? और ये कोशिश करेगा कि बताने की कि ये नंबर कौन सा। शेखावत साहब, आप मेरे साथ आ सकते हैं यहाँ पे, मेरे पास आ जाइए। लेट्स सी, शेखावत साहब मेरे साथ आ जाइए। जी, ठीक है। जान आप थोड़ा सा, मैं नहीं चाहता कि कहीं भी कुछ आंखों के नीचे से दिखे। बिल्कुल। आप पहले इसको एक बार अच्छे से शफल कर वो दें। उनको आप दे रहा हूँ मैं, इसको वो अच्छे से करेंगे, शफल कर दें वो आप। करेंगे। ये कोशिश करेगा कि हाँ भाई अब थोड़ा सा वैन पीछे हो जाओ, ध्यान लगा के आपने बताना, ठीक है? आप हाथ वहाँ पर रखिए। थोड़ा बेशक इसको थोड़ा सा इधर। व्यान, एक सेकंड, एक ध्यान सेकंड, ठीक है? पहले दिखा दो। बस ठीक है। हाथ हाथ के कवर की जरूरत ही नहीं है। जब पूछेंगे तब बताना आपने, ठीक है? ओके, हो गया आपका, डन हो गया। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है। अच्छा व्यान, आप मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा ध्यान लगाओ और बताओ कि कौन सा नंबर है डाइस में। थोड़ा बिजी थे, काम में उनके बीच में। ठीक है। थोड़ा सा कंसंट्रेट करो, ध्यान लगाओ। 6 नंबर, नहीं, यहाँ 6 नंबर थोड़ा सा क्या नंबर है? एक बार दिखा दो। 5, यानी कि ऑलमोस्ट फिर भी पास है, कोई बात नहीं। एक बार दोबारा आप ट्राई कीजिए, एक बार दोबारा ट्राई कीजिए, ठीक है? सफल करो। एक बार दोबारा ट्राई कीजिए और वहाँ पर आप रखिए नंबर। व्यान, आप ध्यान से एक बार थोड़ा सा और माइंड लगाएं। ढक दीजिए। हाँ लगाएं व्यान, बताइए। थ्री नंबर, राइट, थैंक यू। दोबारा Very करना good. चाहते हैं, आप दोबारा Very कर good. सकते हैं। Very ठीक है, ठीक है। मैं बच्चे को जज करने के लिए यहाँ पे नहीं। जी। आप बैठ, आप अपनी जगह पे जी, जी। जाओ। थैंक यू बेटा, Flown कर- थैंक यू बेटा, प्लीज खोल दीजिए इसको। हाँ हाँ, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। थैंक वेल डन व्यान, वेल डन। आप चल। आ जाओ। मोहित, ये क्या था? Third eye देखिए activated? ये कोई मिड ब्रेन एक्टिविटी नहीं है, ये सब ट्रिक है। और मैं थर्ड आई है, और मैं ये कहता हूँ कि अगर ये अपने स्टूडेंट को सिखा सकते हैं, अगर कोई गुरु अगर स्टूडेंट को सिखा सकता है तो गुरु के करने में क्या दिक्कत है? मैं वो तो चाहता हूँ आपका आप भी चैलेंज करके अभी दिखाइए। तुषार और आपने दोनों ने दिया है। और भी- बिल्कुल सही। अगर मैंने मैं अभी इसको काम सिखाया करूं तो मैं इस भी पे, मैं भी एक try छोटा कर सा सकता हूँ। कमेंट ले लूं, क्योंकि आप लोगों में कितने लोगों ने देखा कि 60 डिग्री एंगल पे बच्चा नहीं बता रहा था, उसके पीछे था, और आप में से ही एक आके नोट रैंडमली चेंज कर रहा था। अपार्ट फ्रॉम दैट, शेखावत साहब को भी मैंने इसलिए खड़ा किया ताकि डाइस जो भी आ रहा है वो देखें, और ताकि सबसे बड़ी ऐसा- बात है, इन्होंने कोई स्मेल नहीं करी, कोई टच नहीं करा, कोई कुछ नहीं। मैं एक सेकंड, शेखावत साहब ये क्या समझ में आया, ये क्या था? ये जो बच्चा किया, 5 वर्ष का बच्चा था, जो वो कर रहा था, वो क्या था? सर मैं इसे नाम दूंगा मिड ब्रेन एक्टिवेशन। अच्छा, क्यों दूंगा? उसका रीजन ठीक है, ठीक है, ठीक है। कि आप कर सकते हैं, बच्चा कर सकता है, जी। राइट? मैं नहीं कर सकता, हमारे वाले बच्चे नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। क्योंकि जब मुझे जो चीज़ों को बताया गया था, तो इसीलिए मैंने आपको क्या कहा, इस क्यों अगर आप कर सकते हैं, आप किसी और से करवा सकते हैं। अगर ट्रिक है तो सिंपल से आता है, सिखा दीजिए, बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई ट्रिक ही तो है। लेकिन मिड ब्रेन तो आपके नहीं, अकॉर्डिंगली सुनिए 60 सुनिए, डिग्री मेरी पे काम मेरी बात, करती है। मैं मेरी गलती स्वीकार करता हूँ। अब मैं ये कह रहा हूँ, अगर ट्रिक है तो क्या वो मैं नहीं सीख सकता, महाराज जी नहीं सीख सकते, बच्चे नहीं सीख सकते? मुझे बता दीजिए। कोई भी सीख सकता है, कोई भी सीख सकता है, कोई भी सीख सकता है। 10 दिन बाद का चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, आपके सामने इनमें से 10 बच्चों को सिलेक्ट कीजिए, आप इन बच्चों को ये ट्रिक सिखाएंगे आप। जी, मतलब आप एक्सेप्ट करते हैं कि ये ट्रिक है मिड ब्रेन नहीं, एक्टिविटी? आप बोल रहे हैं सर कि ये ट्रिक है। हाँ। मन का अगर ट्रिक है तो आप इन सब में से 10 बच्चों को सिलेक्ट कीजिए, मेच्योर बच्चे हैं, सारे पढ़े लिखे मैं बच्चे सिखा हैं। सकता हूँ। सिखा ट्रिक आप है तो ये तो अभी भी मैं सिखा तो कह सकते ही हैं रहा हूँ, मेरे ख्याल से। ट्रिक है। 10 दिन की क्या जरूरत 10 है? दिन की क्या 5 जरूरत है? साल आप- के मेरे ख्याल से 5 मिनट में सिखा देंगे। हाँ, ठीक ट्रिक है। में कितना टाइम अरे लगता हाँ, है? तो सुन तो लीजिए प्रभु। हाँ। पहले चैलेंज बात क्या है को सुन। आपका? हाँ, अब मेरा चैलेंज ये है कि मैंने ये कहा कि एक अगर बच्चे को स्पेक्स उतार दिया जाए, हो सकता है आप कहोगे उसको ट्रिक से वहाँ पे दिख गया होगा, वहाँ पे लिखा हुआ,
मगर नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने जो उसको एक्टिविटीज करवाई जिसे हम लोग मिड ब्रेन एक्टिवेशन बोलते हैं, उसके द्वारा वो वहाँ पे आपको बता सकता है। सर वो क्या करेंगे, अगर आप वो फ्यूचर टेंस की बात है। किसी ब्लाइंड को भी ले आओगे ना, तो मैं ब्लाइंड को भी सिखा सकता नहीं, हूं। पर देखिए मुझे बहुत बड़ी ऑब्जेक्शन है ब्लाइंड को ये अपने आप को एक मिनट टीचर वो कहते हैं, ये उन बच्चों को गलत रास्ता सिखा रहे हैं। ये कम से कम ट्रिक बोल के उस बच्चे को पता तो है ना कि वो ट्रिक कर रहा है, उसमें कोई डिसऑनेस्टी तो नहीं आएगी। पर ये क्या कर रहे हैं, ये तो बच्चों को डिसऑनेस्ट होना सिखा रहे हैं। अगर आदमी, अगर गुरु ही डिसऑनेस्ट हो तो आप बच्चों को क्या, और आप सोचिए आप उनके पेरेंट्स के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको खुद ही नहीं पता कि पीनल ग्लैंड क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, और आपने यहाँ पे एक पीनल ग्लैंड कहीं से आपने वर्ड पढ़ लिया, वो ब्रेन के मिड में होता है, आपने उसको ये बना लिया। ये थर्ड आई खोलने नहीं, दोनों आंखों भी बंद कर रहे हैं जो उनकी है बेचारों की, उनको वो भी नहीं देखने देना चाहते। बिल्कुल वाक्य में उनको अंधेरे में रख रहे हैं बच्चों को। भाई धोखा कर रहे हो आप, थर्ड आई खोल नहीं रहे हो, आप थर्ड आई नहीं खोल रहे हो, आप उनकी और समाज की दोनों की आंखें बंद करने का प्रयास कर रहे हो। आंख होते उनको अंधा करने का प्रयास कर रहे हो, और रोहित जी गलत है।